Good morning, students. Good morning, parents. I am Rashmi, your English teacher. So, today we will do this chapter is am are. हम ये चैप्टर करने वाले हैं जिसका नेम है इज़ एम आर और ये 9th चैप्टर है. हम देखेंगे कि इज़ आर एम एक्चुअल में होता क्या है और इसको हम सेंटेंसेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके क्या क्या रूल्स हैं. ठीक है. So let's begin with the chapter. Let's learn about is am are. हम is am are के बारे में सीखते हैं. We use am with I, यानी कि हम am का यूज़ करते हैं with I. I am. जैसे कि मान लीजिए आपका नाम है राहुल, सो आप बोलेंगे I am राहुल, है ना. तो हम I के साथ M ऐड करते हैं, I के साथ हम M ऐड करते हैं. तो क्या हम M और किसी के भी साथ ऐड कर सकते हैं I के अलावा? नहीं, हम सिर्फ I के साथ ही M को ऐड करेंगे और हम किसी भी प्रोनाउन के साथ M को ऐड नहीं करेंगे. ठीक है. इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं. I am a student. ये गर्ल है, ये बोल रही है आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ. आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ. तो एम का यूज़ जनरली प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस के लिए किया जाता है, यानी कि जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है. ये गर्ल बोल रही है कि मैं स्टूडेंट हूँ, यानी कि वो अभी स्टूडेंट है. और वो हैप्पी है, यानी कि वो अभी हैप्पी है. इसका मतलब ये नहीं है कि वो हैप्पी थी या वो हैप्पी होगी. उसका मीनिंग सिर्फ इतना है कि वो अभी हैप्पी है ना. सो आई के साथ एम का यूज़ करते हैं, ये पहला रूल हो गया. प्लस हम इज़ एम आर का यूज़ हमेशा प्रेजेंट टेंस में करते हैं. ठीक है. इज़ एम एंड आर का यूज़ हम करते हैं प्रेजेंट टेंस में. ये आपका दूसरा रूल हो गया. लेट्स रीड फर्दर. We use is with singular naming word. So I का तो हमें पता चल गया कि I का यूज़ हम करते हैं M के साथ और is का यूज़ करते हैं हम singular naming word के साथ. ठीक है. अब बताइए singular naming words क्या होता है? singular naming words होता है noun. singular noun. naming words को क्या बोलते हैं? naming words मीनिंग होता है नाउन्स, सिंपली नाउन्स, है ना. नाउन क्या होता है? अब क्वेश्चन इज नाउन क्या है. ओके, सो नाउन क्या होता है? किसी भी पर्सन का नेम, किसी भी थिंग का नेम, किसी भी प्लेस का नेम या किसी भी एनिमल का नेम. इन सब के नेम जो होते हैं वो होता है नाउन. तो इनमें से जो भी सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स होंगे, सिंगुलर मीन्स एक, सिंगुलर मीनिंग होता है एक, ये हम पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं. सिंगुलर मीन्स होता है वन. ठीक है. यानी कि अगर कोई एक पर्सन है, एक थिंग है, एक प्लेस है या एक एनिमल है तो उसको हम बोलेंगे सिंगुलर और उसके साथ हम यूज़ करेंगे इज़. इसको बहुत अच्छे से समझना है आपको. ये एग्जाम्पल देख लेते हैं. बेटी इज़ माई क्लासमेट. बेटी एक गर्ल का नाम या बॉय का नेम भी हो सकता है. बेटी मेरी क्लासमेट है, लेकिन बेटी एक ही लड़की या लड़का है. तो यहाँ पर वन यानी कि सिंगुलर है. ये सिंगुलर नेमिंग वर्ड है क्योंकि ये नेम है एक किसी पर्सन का. सो इसके साथ इज़ आया है क्योंकि ये एक सिंगुलर नाउन है ना. सेकेंड एग्जाम्पल है अंकुर इज़ नॉटी. अंकुर नॉटी है. अंकुर किसी बॉय का नेम ही हो सकता है, गर्ल का नेम तो अंकुर होगा नहीं. बॉय का नेम जैसा ही लग रहा है और अंकुर सिर्फ एक है. अंकुर, बहुत सारे अंकुर की तो बात नहीं की गई है यहाँ पर. तो यहाँ इज़ का यूज़ होगा क्योंकि अंकुर सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नेमिंग वर्ड है और ये दोनों सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस के होंगे. मैंने आपको बताया इज़ आर एम प्रेजेंट के लिए यूज़ होता है. ठीक है. Okay, let's read further. We also use is with the pronouns he, she, it. तो हम सिंगुलर प्रोनाउन के साथ भी
इज़ का यूज़ करते हैं, जैसे कि ही, शी, इट। ही किसकी जगह पर आता है? मेल पर्सन्स की जगह पर आता है। शी किसकी जगह आता है? फीमेल पर्सन्स की जगह पर आता है। और इट किसकी जगह पर आता है? इट आता है थिंग्स की जगह पर या एनिमल्स की जगह पर। बट सेंटेंस पर कई बार डिपेंड करता है, कई बार एनिमल्स की जगह पर ही या शी भी हम यूज़ कर लेते हैं अगर जेंडर गिवन है एनिमल का। अगर एनिमल का जेंडर गिवन है तो हम उसकी जगह ही या शी यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हम इट का ही यूज़ करते हैं एनिमल के लिए। सो आवर फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस रूल इज़ ही इज़ माई नेबर। वो मेरा नेबर है, वो मेरा नेबर है। ही किसके लिए यूज़ हुआ है? एक किसी मेल पर्सन के लिए यूज़ हुआ है, तो हो सकता है कोई बॉय हो, कोई मैन हो, है ना। तो वो मेरा नेबर है। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, तो ये फीमेल पर्सन के लिए यूज़ हुआ है। लुक एट द ग्रेट पाइड हॉर्नबिल, इट इज़ अ ब्यूटिफुल बर्ड। इस सेंटेंस का मीनिंग है कि लुक एट द ग्रेट पाइड हॉर्नबिल, यानी कि हॉर्नबिल को देखो जो कि डिफरेंट कलर की है। हॉर्नबिल क्या है? हॉर्नबिल एक बर्ड है। इट इज़ अ ब्यूटिफुल बर्ड, ये एक बहुत ब्यूटिफुल बर्ड है, बहुत सुंदर बर्ड है। तो यहाँ पर इट क्यों आया है? इट आया है बर्ड की वजह से, और इट के साथ हमने इज़ यूज़ किया है। तो हमें रूल याद हो गया, सिंगुलर नाउन के साथ हम इज़ यूज़ करते हैं और सिंगुलर प्रोनाउन जैसे कि ही, शी, इट, इनके साथ भी हम इज़ यूज़ करते हैं। और ये जो सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं वो होते हैं प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस। सो थर्ड वन इज़ वी यूज़ आर विथ अ प्लूरल नेमिंग वर्ड। तो हम आर का यूज़ करते हैं किसके साथ? प्लूरल नेमिंग वर्ड के साथ। प्लूरल नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड तो हमें पता चल गया क्या होता है। नेमिंग वर्ड होता है नाउन। नाउन हमने पढ़ लिया, प्लेस, पर्सन, थिंग या एनिमल का नेम। प्लूरल क्या होता है? प्लूरल वो चीज़ होती है जो एक से ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर 2 लोग हैं तो वो प्लूरल है, अगर 3 लोग हैं तो वो प्लूरल है, अगर 100 पीपल हैं तो वो भी प्लूरल है। यानी कि एक से अगर ज़्यादा कुछ भी है तो वो प्लूरल में आ जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। सारा एंड सबा आर सिस्टर्स। यहाँ पर 2 पीपल हैं, 2 सिस्टर्स हैं, सारा एंड सबा 2 गर्ल्स हैं। आर आया है इनके साथ में, यानी कि सेंटेंस का मीनिंग है सबा और सारा सिस्टर्स हैं। ये एक प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। द चिल्ड्रन आर एक्साइटेड। तो चिल्ड्रन जो होता है वो प्लूरल होता है। चिल्ड्रन का सिंगुलर क्या होता है? चाइल्ड होता है सिंगुलर और चिल्ड्रन होता है प्लूरल। जब बहुत सारे बच्चे होते हैं तो हम उसको बोलते हैं चिल्ड्रन, और जब एक बच्चा होता है उसको हम बोलते हैं चाइल्ड। तो चिल्ड्रन के साथ आर आएगा, आर वर्ब यूज़ होगी बिकॉज यहाँ पर प्लूरल नेमिंग वर्ड है। तो चिल्ड्रन आर एक्साइटेड, जो बच्चे हैं वो एक्साइटेड हैं बहुत। So let's read further. We also use are with the pronoun we, you and they. तो हमने पढ़ा कि प्लूरल नाउन के साथ तो आर यूज़ होता ही है, और कौन कौन से प्रोनाउन के साथ यूज़ होगा? वी, यू एंड दे, इनके साथ भी आर का यूज़ होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी आर एट अवर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस नाउ। हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर हैं अभी। तो वी का मतलब क्या हुआ? 2 लोग भी हो सकते हैं, 3 लोग भी हो सकते हैं, कितने भी लोग हो सकते हैं। तो यहाँ पर वी का मीनिंग हो गया हम, और उसके साथ जो वर्ब यूज हुआ है वो है आर। ठीक है, यू के साथ यहाँ पर यूज हुआ है यू आर द टॉलेस्ट गर्ल इन द टीम। तुम सबसे लंबी लड़की हो इस टीम में। तो यू के साथ आर यूज़ करते हैं।
यू चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सेंटेंस में यू चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यू के साथ हम हमेशा आर का यूज़ करते हैं। जैसे हम हमेशा आई के साथ एम का यूज़ करते हैं, वैसे ही हम यू के साथ हमेशा आर का यूज़ करते हैं। ये दोनों रूल्स आपको नोट कर लेने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। थर्ड एग्जाम्पल इज़ दे आर सरप्राइज्ड, वो सरप्राइज्ड हो गए, वो सरप्राइज्ड हैं। तो यहाँ पर दे के साथ आर का यूज़ हुआ है। दे जो है वो प्लूरल प्रोनाउन है और आर प्लूरल वर्ब है, तो इसके लिए हम ये साथ में यूज़ करेंगे। सो हम इसको बेटर समझने के लिए हम एक क्लिप देखने वाले हैं और आपको क्लिप से बेटर समझ में आएगा कि इज़ आर एम के कुछ और एग्जाम्पल्स होंगे और हम कैसे यूज़ करते हैं। सो लेट्स सी द क्लिप। Let me tell you a story about them. Far away in a land full of happiness live three sisters named Am, Is and Are. हम इज़ आर एम का यूज़ एक स्टोरी के थ्रू समझेंगे, ठीक है। इज़ आर एम थ्री सिस्टर्स थी जो बहुत दूर बहुत खुशी खुशी साथ में रहती थी। एम जो है ये गर्ल है, इज़ जो है ये वाली गर्ल है और आर ये वाली गर्ल है। ये लोग साथ में रहते थे और ये लोग सिस्टर्स थे। फिर क्या हुआ देखते हैं। Am is shy and has only one friend, I. सो जो एम सिस्टर थी जिसका नेम एम था वो बहुत शाय थी और उसका केवल एक फ्रेंड था जिसका नेम था आई। तो एम बहुत शाय थी, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं थे, उसका केवल एक फ्रेंड था आई। I am a baby. I am a teacher. I am a student. Is has three friends, he, she and it. ओके, तो जो इज़ थी जिसका सिस्टर का नेम इज़ था उसके थ्री फ्रेंड्स थे। एक फ्रेंड का नेम था ही, एक फ्रेंड का नाम था शी और एक फ्रेंड का नेम था इट। क्योंकि हम इस को एक ही के साथ यूज़ करते हैं, एक शी के साथ यूज़ करते हैं और एक इट प्रोनाउन के साथ यूज़ करते हैं। ही प्रोनाउन जो होता है वो बॉय के लिए यूज़ होता है, शी प्रोनाउन गर्ल के लिए यूज़ होता है और इट प्रोनाउन एनिमल या थिंग्स के लिए यूज़ होता है। For example, he is a boy. She is happy. It is my school bag. R also has three best friends, you, we and they. तो थर्ड वाली सिस्टर जिसका नेम था आर, उसके भी थ्री फ्रेंड्स थे। फर्स्ट फ्रेंड का नेम था दे, सेकेंड फ्रेंड का नेम था वी एंड थर्ड फ्रेंड का नेम था यू। तो आर जो यूज़ होता है वो तीन प्रोनाउन के साथ यूज़ होता है, यू, वी, दे। आर प्लूरल है तो आर जो यूज़ होगा वो प्लूरल प्रोनाउन के साथ यूज़ होगा। You, we and they. For example, you are thirsty. We are going home. They are laughing. Now let us revise all that we have learnt in today's class. The word am is used with I. The word is used with he, she and it. The word are is used with you, we and they. I hope you all will remember today's learnings and use it in sentences correctly. आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ आया होगा और ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो गया है। क्लिप आई होप आपको समझ आई होगी और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।